हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सच्चिदानंदाय श्रीकृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमः। प्रिय महानुभावों, आप सबको विनम्रता पूर्वक मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं श्रीमद् भगवद गीता परमहंस संहिता का शुद्ध सरल भाषा में कई टीकाकारों के कृतियों का अध्ययन कर और सारगर्भित जो उसका वास्तविक मानव जीवन से वास्ता होना चाहिए, हम आप श्री भगवद गीता को, भगवान श्री हरि की वाणी को, जो कि एक महान शास्त्र के रूप में जाना जाता है, उसे हम कैसे हृदयंगम करें, उसे हम कैसे समझें और उसके अनुसार अपने आप को परमात्मा की प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाएं। इस के लिए मैंने हर श्लोकों को अन्वय पूर्वक सर्व सामान्य के लिए, सभी महानुभावों के लिए अपने विचारों से एक मानसिक कल्पना, भगवत चिंतन, भगवत भजन के रास्ते पर चलते हुए आप सबसे एक चर्चा मात्र करने का प्रयास करता हूं। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं। श्री सद्गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री हरि का हृदय में दर्शन करते हुए आप सब को भगवत चिंतन की ओर मुड़ने का प्रयास करते हैं कि इस पर आप सब गीता को मात्र पढ़ने, अगरबत्ती जलाकर रख देने अथवा किसी कार्यक्रम में पढ़ने मात्र से इसका कोई लाभ नहीं निकलता है। एक साधक को एक सद्गुरु, जो सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, क्योंकि गुरु ही परम ब्रह्म होता है, वो किस तरह एक साधक को साधना के द्वारा उस अविनाशी परम पद को, उस अविनाशी परम ज्ञान को, उस अविनाशी परमात्मा को हूबहू जानने का, देखने का मार्ग प्रशस्त करता है। ये श्रीमद् गीता में वास्तविक रूप से सदगुरु की वाणी है, भगवान की वाणी है, दिशा निर्देशित किया गया है।
हर मनुष्य का परम कर्तव्य है मोक्ष। मोक्ष किससे प्राप्त होती है? परम ज्ञान से, सद्गुरु की कृपा से, और यही हर मनुष्य का पुरुषार्थ भी है, मानव जीवन का पुरुषार्थ भी है। तो बंधुओं, मैं अपने अल्प विवेक से आप सबसे एक चर्चा मात्र करता हूं, और यह सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने इस सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी यथार्थ रूप में अपने लक्ष्य को मत भूलें, और श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का हृदयंगम करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बंधुओं, गीता मानव मात्र के लिए एक शास्त्र है। एक ही प्राप्त करने योग्य देवता हैं श्री कृष्ण वासुदेव, जिनका भजन करना ही मानव तन का लक्ष्य होना चाहिए। श्री मद्भगवद गीता का प्रथम अध्याय का बंधुओं वास्तविक जो तत्व दर्शन सिद्धांत के अनुसार जो चिंतन है, यानी प्रत्येक श्लोक क्या कहता है, हमें आपके लिए इस पर गहन रूप से मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इसी प्रेरणा के लिए हम इसका एक अपनी अल्प विवेक से एक विचारधारा का प्रवाह आप तक मेरा पहुंचे, और इसे 100 लोगों में अगर एक व्यक्ति भी इस मार्ग पर चलने का प्रयास करता है तो निश्चित है कि उसका परम कल्याण होगा। क्योंकि मैं केवल वाचन भर पढ़ने के बाद, अपने विवेक से अन्वय करने के बाद, अन्य विद्वानों के मतों को लेने के बाद और प्रसारण करने का मतलब वही नहीं है कि मैं प्रसारित कर देता हूं। बस मैं उसका प्रयोग लगभग 30-35 वर्षों से कर रहा हूं कि मुझे दुख क्यों मिला, मुझे विपन्नता, दीनता, हीनता, गरीबी क्यों हुई, मुझे कष्ट इस संसार में क्यों मिला, और सदगुरु की सेवा, माँ की सेवा, उस अविनाशी परमात्मा का सेवा, दैनिक यज्ञ करना, ये अपने मेरे जीवन का हिस्सा है। और श्रीमद् भगवद गीता के हर श्लोकों का अपने जीवन में चिंतन भी करता हूं, और उस पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रयास भी करता हूं, और इस तरह से लोगों से अपेक्षा भी करता हूं कि लोग इस तरह करें। अगर मुझे शांति थोड़ा मिलती है, मुझे अपने अवगुणों का, दुर्गुणों का भान हुआ, अपने कष्ट का, अपने मुसीबत के कारणों का भान हुआ, तो इस संसार में हमारे भाई, बंधु, बहन, बेटियां, माताएं, बहनें सभी कहीं न कहीं किसी न किसी दुख से ग्रसित जरूर हैं, चाहे वो किसी स्तर का हो। तो बंधुओं, गीता का जो प्रथम अध्याय का तत्व चिंतन कहता क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये श्रीमद् गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। बंधुओं, ये धृतराष्ट्र जो महाभारत का एक पात्र, और संजय, श्रीमद् भगवद गीता यहीं से प्रारंभ होती है। महाभारत युद्ध के वार्तालाप से प्रारंभ होती है। बंधुओं, इसमें धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से,
आमने सामने कौरवों और पांडवों की सेनाओं के आ जाने पर तो धृतराष्ट्र कौरवों के पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करता है संजय से। इस श्लोक का यहीं से प्रारंभ होता है श्रीमद् भगवत गीता। बंधुओं, महाभारत पवित्र ग्रंथ में गीता उपदेश आता है, जिसमें भगवान श्री हरि की श्री कृष्ण जी के कृपा पात्र संजय और जन्मांध धृतराष्ट्र का वार्तालाप कुछ इस तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए, इस तरह से, जो कि एक वास्तविक यथार्थ है। ये अपनी काल्पनिक व्याख्या नहीं है, यथार्थ है। कुछ इस तरह समझना चाहिए। जब आमने सामने सेनाएं आती हैं और पांडवों का सतपात्र अर्जुन विषाद करने लगता है, शोक करने लगता है अपनों को देखकर, तब भगवान उपदेश एक सदगुरु बनकर देने लगते हैं, और यही उपदेश ही गीता है। यानी एक गुरु एक साधक को उपदेश देता है। कितना महत्वपूर्ण संवाद है। आज सब गुरु ढूंढते हैं कि गुरु हो, अच्छा हो, समर्थवान हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। और जहां भगवान श्री हरि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं सदगुरु रूप में एक साधक का गुरु हो, और वो साधक अर्जुन हो और उसे उपदेश देता हो, तो और वह उपदेश श्रीमद् गीता हो, तो उस पर जरूर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। बंधुओं, उपदेश का पात्र होने पर सदगुरु रूप में भगवान सतपात्र को ही उपदेश देते हैं। वह सतपात्र अर्जुन जैसा भक्त होता है। इस प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक में यह समझना चाहिए कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है क्या। प्रथम रूप से वह धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बारे में हमें आपको जानना चाहिए। धर्म क्षेत्र क्या है और कुरुक्षेत्र क्या है। पहले तत्वदर्शन सिद्धांत के अनुसार धर्म क्षेत्र को समझना चाहिए। बंधुओं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्या है। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र है बंधुओं हमारा शरीर, आपका शरीर। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य हो जाता है, यानी अपने हृदय में, अपने शरीर में जब देवतुल्य विचारों का यानी सतत प्रवाह हो जाए, ऐसे सत विचारों का अपने अंदर एकत्रीकरण हो जाता है, तब यह शरीर ही बंधुओं हमारा आपका धर्म क्षेत्र बन जाता है। और जब हृदय देश में बंधुओं आसुरी संपत्ति का, बुरी भावनाओं का बाहुल्य हो जाता है, बुरे विचारों का बाहुल्य हो जाता है, तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है बंधुओं। अर्थात कुरु अर्थात कर्तापन, करने का आदेश, यानी अभी करना है, करो। अब बंधुओं, इस एक ही श्लोक की बात है। एक ही श्लोक में संजय और धृतराष्ट्र की एक ही श्लोक का ये विचार है बंधुओं। इस पर इस तरह से चिंतन करना चाहिए। अब अज्ञान मन के अंतराल में होता है, मन के अंतराल में ही अज्ञान होता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, यानी ऐसा मन हमारा आपका जो अज्ञान से आच्छादित हो, ढका हुआ हो, तो वो धृतराष्ट्र ही समझना चाहिए उसे, जो जन्मांध है।
लेकिन संयम का स्वरूप संजय के माध्यम से ही यह देखता और सुनता है, क्योंकि धृतराष्ट्र और संजय का ही वार्तालाप है। संजय को कृपा दृष्टि है। मन संयम से सुनता है बंधुओं कि परमात्मा सत्य है। फिर भी जब तक अज्ञान मन से उत्पन्न पुत्र दुर्योधन जीवित है, तब तक वह मन विकारों पर ही रहता है। जैसे धृतराष्ट्र जनबांध पात्र जो अज्ञान का प्रतीक है, संजय जो संयम का प्रतीक है अपने शरीर के अंदर ही। विचारों के प्रवाह को देखिए, समझिए। और अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र का जो पुत्र है, अज्ञान का यानी वह पुत्र क्या है? दुर्योधन, अर्थात बुरा धन, दूषित धन, गंदा धन। अज्ञान का पुत्र दुर्योधन, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन। अब इसमें है संयम, संजय संयम का प्रतीक है। कर्म का बंधन बंधु हमेशा लगा रहेगा। कर्म शरीर का खुराक है। जो जैसे भाव से भावित है वह वैसा ही कर्म करेगा ही, करते ही है। चाहे व्यक्ति सतभाव में हो या तम भाव में या रजोगुणी भाव में हो, जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण शरीर में हैं, तो यह कुरु शब्द बंधुओं लगा रहेगा, जो कुरुक्षेत्र यानी जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र बना रहेगा। हमारा आपका यह शरीर ही, अर्थात जब हमारे आपके शरीर के अंदर बुरे विचार, अज्ञानता के विचार, बुराइयां, बुरा चिंतन, तो हमारा यह कुरुक्षेत्र बना ही रहेगा। और हमारे इस शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में सत और असत विचारों का युद्ध हमेशा चलता रहेगा, जब तक हम पूर्ण रूप में सतभाव में आकर उस परम पुरुष का दर्शन अपने शरीर में, अपनी आत्मा में नहीं कर लेते। जो कुरुक्षेत्र भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं, यह हमारा आपका शरीर ही क्षेत्र है। क्योंकि उन्होंने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, स्वयं कहा है। अब हम ढूंढते रहे कि कहाँ हरियाणा में है कि राजस्थान में है कि दिल्ली में है, कहाँ है कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ होगा। लेकिन हमें अपने शरीर के रूपी कुरुक्षेत्र के बारे में जानना है, और जो गीता यथार्थ रूप में जिसको निर्देशित करती है, सदगुरु श्री कृष्ण निर्देशित करते हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं कि कहाँ कुरुक्षेत्र है, कहाँ हुआ युद्ध हुआ, क्या हुआ। ये भूतकाल की बात है, श्री हरि जाने। गीता, श्रीमद् गीता में जो भगवान कहते हैं, मैं केवल मात्र उसका चिंतन आप सब करता हूं और आप सबको अपने विचार रख रहा हूं। और यह अनुवाद सदगुरु के शरण में जाने पर वास्तविक युद्ध चालू होता है बंधुओं। जब हम सदगुरु के शरण में जाते हैं, अपने अंदर सत आचरण और असत आचरण का युद्ध तभी चालू होता है। और यही श्रीमद् गीता में भगवान ने इसी युद्ध के बारे में बताया है। तो इस श्लोक के बारे में एक बात निश्चित रूप से बंधुओं समझ में आई होगी। आप सब समझे होंगे कि
धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, यानी अज्ञान रूपी मन संजय से पूछता है, संयम से पूछता है। जब सदगुरु के शरण में हम जाते हैं तब यह स्थिति हमारे शरीर के अंदर ही दो सत और असत प्रवृत्तियों का युद्ध मात्र है। धृतराष्ट्र पूछता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम काह पांडवाश्चैव कुम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? यानी अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है, अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध होता है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से यह देखता है और सुनता है। वह समझता है कि परमात्मा ही सत्य है, फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है, बुरे भावों में ही रहती है। बंधुओं, भगवान के अनुसार शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात कर्तापन का भाव करो, यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षणमात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। जो व्यक्ति सो जाता है फिर भी कर्म बंद नहीं होते हैं, वो भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र होती है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। बंधुओं, जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं तब तक कुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला यह शरीर, विकारों वाला यह शरीर कुरुक्षेत्र है, और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों यानी पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। अर्थात जब परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती हैं तो वह पांडवों वाला क्षेत्र अर्थात धर्म क्षेत्र कहलाता है। इस तरह धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का यह शरीर स्वयं परिभाषित हो जाता है। ऐसा इसका वास्तविक यथार्थ अन्वय है परमहंस संहिता के अनुसार। बंधुओं, पुरातत्वविद जो हैं वो अपने हिंदुस्तान में शोध किए, कर रहे हैं या कर चुके, वो अलग विषय। लेकिन गीताकार यानी सदगुरु श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते।